जब तक काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह ये सब भरा हुआ है, तब तक शंकर नहीं दिख सकता। जी सुन लो मेरी दीदियों, आपसे भी कहूँगा, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं उनसे भी कहूँगा, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना तो दिल से चढ़ा कर आना, दिखावे से नहीं। तुम दिल से चढ़ा कर देखना, वो तुम्हारी विपदा 3 महीना तो बहुत दूर है यहाँ से। अगर तुम कथा प्रेम से सुनकर जा रहे हो ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि अगली कथा में तुम्हारी हाजिरी वहीं पहुंच जाओगे, तुरंत पहुंचो। एक पत्र में आया है, देखिए, दिव्या सिंघल टी गांव से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिव्या जी सिंघल आप ही हैं? गुरुजी, मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। हमने डॉक्टर को जांच कराई थी तो डॉक्टर ने कहा था आपकी दोनों ट्यूब बंद है, आपको संतान का सुख कभी नहीं हो सकता, आपको औलाद नहीं होगी। अगर ट्यूब का ऑपरेशन कर भी दिया दोनों ट्यूब का, तो भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको संतान होगी। गुरुदेव, हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, हम आ गए। आपने एक सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग बताया था, जो मेरी पड़ोसन ने, मेरे रिश्तेदारों ने बताया, टीवी के माध्यम से सुना हुआ वो उपाय करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में कमर में बांधी और बाबा से विनती करी। गुरुदेव, उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से दोनों ट्यूब मेरी खुल गई और बाबा की कृपा से मेरी गोदी में लाला आ गया। ये बाबा की प्रसादी है, उनको धोख दिलाने आई हूँ। लेके आ लिखा है, डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में है कि इस स्त्री को संतान नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोनों ट्यूब इसके बंद थे। बिना ऑपरेशन के तो संतान का भी सुख नहीं था, फिर कैसे हो गया? अकाल मृत्यु वो मरे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये शिव के प्रसाद है सब, ये मेरे शंकर के प्रसाद है। बेलपत्र दे रहा हूं बाबा जी, ये सब शिव के प्रसाद है क्या? हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति, और ना हमको छू मंतर करना आता है, और ना हम जानते कि आप हमारे पास में आओ, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम आपको समय दे पाएँ। बोलो सही है? ये सुराना परिवार से पूछो कितनी देर मिले होंगे हम इनसे, 5 दिन में थोड़ी सी देर मिलना हुआ होगा। जायसवाल जी से पूछ लो, हम इनसे कितनी देर मिले होंगे, हम अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो इनसे कितना देर मिलेंगे? किसी से हमारा मिलना नहीं होता। थोड़ी देर आए, मिले, और उसमें भी हमारा कोई वो नहीं। हम तो केवल हृदय से बाबा से बस केवल निवेदन कर सकते हैं कि बाबा, इस व्यासपीठ से अगर आपने कुछ सुना है, शिव को अपना माना है, शंकर को जानकर अगर आपने एक उपाय भी इस व्यासपीठ से कही वाणी का कर लिया, तो बाबा ने कृपा करी है। ये उसकी कृपा, उसकी दया बिना कुछ नहीं। आपने लिखा है कि सारे डॉक्टर चिंता में कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया? ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं राजकुमार सेन, पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से शिव जी के इस कथा में पहुंचा हूं। कहीं पीछे हैं आप लोग? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सेन समाज से हैं। वो सेन जी जिनकी गोदी में स्वयं नारायण आकर खेला करते थे और भगवान विष्णु आनंद किया करते थे। बहुत बहुत साधुवाद है। राजकुमार जी सेन, पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम
लीडी, अजमेर राजस्थान से हूँ। शिवपुराण की व एक लोटा जल की मेरे परिवार के लिए क्या महत्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2014 जब से मैंने MSc जायोलॉजी से पूर्ण की है, तब से राजकीय सेवा के लिए मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, परंतु मुझे कभी भी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, हार गया। 2014 से मैं एग्ज़ाम दे देकर थक गया था, तब भी मेरी कहीं नौकरी या कोई जॉब नहीं लगा, हार कर बैठ गया। प्रयास के बावजूद जब सफलता नहीं मिली, तब मुझे किसी ने कहा कि राजकुमार, महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल से बहुत समस्या का हल होता है, तू चढ़ाना चालू तो कर। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र शिव जी को वृक्ष से तोड़ कर ले जाता, चढ़ा कर आता और बाबा से रोज विनती करता। तब अनवरत कार्य करता रहा और बाबा की कृपा से मुझे मार्च के महीने में 2021 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय सेवा नियुक्ति में मुझे नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। ये शिव है, ये शंकर। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई आपको शिव कृपा की। एक और बात आपने लिखी है, मेरी बेटी काव्या सेन ने, उसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे। बेटी ठीक है? अब आइएगा साथ में, ठीक है ना? कैमरे वालों से निवेदन, उस बेटी का भी फोटो वैसे दिखा। मेरी बेटी काव्या सेन, जिसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे, जिसका इलाज करवाया पर उससे भी वो समाप्त नहीं हुए, सफेदी बढ़ती चली गई। बेटी बहुत तकलीफ में हो गई, बेटी का जीवन था, हम लोग दुखी हो गए, क्या करा जाए। तब उस सफेद दाने का इलाज कुछ हो नहीं पा रहा था। तब मेरे माता जी ने, विमला देवी जी, जो कि लगातार 1 वर्षों से आपके द्वारा निश्चित शिव महापुराण की कथा सुन रही हैं, उन्होंने कहा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़वाओ और जल को चढ़ाकर भस्म का प्रयोग जो बताया था, उस भस्म के प्रयोग को करवाना प्रारंभ करा और बेटी के शरीर पर भस्म लगाई, गीली कर लगाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी के तन पर एक भी सफेद दाना नहीं है, मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव है। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप भक्ति करो शंकर की। ना हमारे पास बेल है, ना भभूति है, ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना विद्या है, केवल एक चीज है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब दुनिया चाहे इसका विरोध करे चाहे अनुरोध करे, ना हमको बहुत संस्कृत आती है, ना बहुत हम विद्वान हैं, हम तो नंबर 1 के ढोर। तुम तो ये मानो, जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया था ना कि मैं तो गवार, मुझे कुछ नहीं आता, ये तो राम जी की कृपा से मैंने रामायण लिख दी, उसी तरह हमें भी कुछ नहीं आता, ये तो शंकर जी की कृपा से शिव पुराण बच गई, बस और कुछ भी नहीं। और क्या पता शिव जी ने क्यों बचवाई है, आपके क्यों शंकर जी ने पकड़ कर रखा है। और जितने लोग इस कथा में आए हैं ना, मेरा दिल से विश्वास कर कर कहता हूँ, जरूर शिव जी ने आपका एक ना एक, छोटा ना छोटा या बड़ा ना बड़ा, कोई काम जरूर करा होगा, तभी आप सालासर जी कथा में पहुंचे। ऐसे नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो मेरे बाबा ने दिया है, और अभी भी खाली नहीं भेजेगा वो यहाँ से, मेरा विश्वास कहता है। और डबल डबल देकर भेजेगा, इधर से ये देगा, उधर से मूंछ पर ताव देकर वो देगा, ऐसा करेगा, खाली नहीं भेजेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते
नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। वो कब दे देता है, कैसे दे देता है, ये मालूम नहीं है, पर देता जरूर। वो कहते ना, कब से श्री बालाजी सरकार की अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करें, दिल से उससे कहें कि हम इस कार्य के लिए आए हैं बाबा, हमारा कार्य सफल करना, तेरी कृपा से पहुंचे हैं, मुझे विश्वास है कि तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़ा हूँ झोली फंसा, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा भाव से दिल से कहें बाबा का मंत्र जाप। कहते हैं शिव पुराण के सम्मुख में इस मंत्र का स्मरण करना आप भगवान से दिल की बात करने के बराबर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। दिल से बाबा को कहा, दशरथ जी ने पुकारा और दशरथ जी जब भगवान शंकर को बार बार बोले, आशुतोष तुम ओघड़ दानी, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करो, मेरे बेटे को वन मत भेजो। शिवजी ने राम जी से पूछा, तुम्हारे पिता तुम्हें वन जाने से रोक रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है? राम जी बोलते हैं, स्वामी मुझे वन जाने तो, मुझे जगत का कल्याण करना है। दोनों की बात रह जाए, पर देखा अगर राम वन की ओर जाएंगे तो प्राण छूटेंगे, कुछ करा जाए। राम जी ने कहा, मेरे सम्मुख में अगर मेरे पिता के प्राण जाएं तो ये श्रेष्ठता नहीं है, आप महाकाल हो, काल को जीत सकते हो, इसलिए कुछ समय कृपा करो कि यह काल रुक जाए। करा, किया, रुका काल। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट की घड़ी आए, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दशरथ जी ने भी राम जी का, शिव जी का स्मरण करा था, आप भी करो, करो। समय आया, ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख ना आए, कोई आपको अगर भरमाए, भटकाए, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ ये कर लो, हमारे यहाँ वो कर लो, तुम आओगे, बैठोगे, 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार आते रहना, हम करते रहेंगे तो मुश्किल, मुश्किल। आप हमें पहचानते हो, कभी हम आपसे मिले हैं? कहीं आपका और हमारा मिलन नहीं हुआ, केवल टीवी के माध्यम से आपने कथा सुनी और दिल से आपने बाबा से मांगा, दिल से मांगा बाबा से,
तो बाबा ने दिल से दिया भी, कमी नहीं छोड़ी, उसकी कृपा। महाराज कामदेव को जीत कर नारद जी का अभिमान बढ़ गया और नारद जी ने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो वर्णन किया गया है, प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना अपना एक फल है। पर रुद्राक्ष शिव का सिद्ध किया हो, शंकर भगवान का जो मूल रुद्राक्ष है वो शिव के ही द्वारा प्राप्त हो। कोई कीमत रुद्राक्ष की नहीं होती, कोई कीमत नहीं। आप दिल से उसको पुकारो, मन से, आनंद से प्राप्त होगा। आप अपने घर में रहकर भी रोज थोड़ा प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा, कहीं सीओर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा है। आप रोज प्रतिदिन भगवान शंकर से जब जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो, दिल से करो, तो आप भगवान से कह कर देखना कि बाबा मुझको एक रुद्राक्ष चाहिए, कहीं से भी ला कर दे, मुझे दे। आएगा, देगा। अब वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, बस तुम जानो और तुम्हारा बाबा जानो। अब कहो दिल से उसको पुकार, वो सुनेगा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। प्रयास करना। श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं और इन दिनों में कई लोग कहते हैं कि ये दिन बुरे होते हैं, इन दिनों में अच्छा कार्य नहीं करते। एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी हो, एक बीमार हो रहा हो, दूसरा ठीक हो रहा हो, दूसरा बीमार हो रहा हो, तीसरा ठीक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है तो प्रयास करिएगा। दुर्वा जानते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा, 7 दुर्वा, उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिए इसी श्राद्ध पक्ष। दुर्वा का जल जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, पर उसका एक नियम है दुर्वा के जल का, कि घर में अगर बीमारी ज़्यादा है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं, वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं, तो उस पानी को ले जाने से पहले दुर्वा को उसमें स्पर्श कराया जाता है और फिर शिव जी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती है। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना है, केवल जल समर्पित करना, दुर्वा को हटाना। अगर बीमारियां बढ़ रही हैं और वो केवल श्राद्ध पक्ष में करें, उसका फल आपको मिलेगा। कर आप शिव जी से स्मरण। अहंकार देवर्षि नारद का तोड़ने के लिए भगवान शंकर ने कह दिया, तुम ये बात किसी से नहीं कहना, फिर भी अभिमान। ऐसा नहीं है कि अभिमान नहीं टूटता है। माता जानकी जब विवाह कर आई, 8 दिन तक माता जानकी ने अयोध्या का पानी नहीं पिया था। आठ दिन तक माता जानकी ने अवधपुरी का जल नहीं पिया, भोजन ग्रहण नहीं करा।
क्यों? दशरथ जी ने कहा बहू को कोई बात का बुरा लग गया होगा इसलिए पानी नहीं पी रही। पता करिए सीता पानी क्यों नहीं पी रही अयोध्या का, भोजन क्यों नहीं कर रही जानकी अयोध्या का, पता करो जरा। सबने पूछा, सुमंत्र जी ने पूछा नहीं बताया, कौशल्या जी ने पूछा नहीं बताया, माता सुमित्रा जी ने जाकर पूछा बेटा जानकी क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? तुम जिस दिन से विवाह कर कर आई हो तुमने अयोध्या का पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, कोई बात है तो बोलो ना, मन में कोई बात को रखना नहीं, कह दो जो कहना है। माँ ऐसी कोई बात नहीं। केकई आई और केकई ने पूछा क्यों जानकी, तुम्हारे चढ़ावे में कोई चीज कम चढ़ी थी क्या, जो तुम यहाँ अवधपुरी में भोजन नहीं कर रही हो सकता है एक बहू को ज्यादा चढ़ गया हो, दूसरी को कम चढ़ गया हो, तो दूसरी के मन में आ जाता है उसको ज्यादा चढ़ा, मैं क्यों बोलूं, तो हो सकता है तुम्हारे मन में। नहीं माँ ऐसी, तो फिर क्या बात है जो तुम अयोध्या का भोजन नहीं कर रही, पानी नहीं पी रही? माँ केवल एक कारण है, मेरे पिता जनक जी कहते थे और मेरे गुरु जी कहते थे जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का भोजन नहीं किया जाता है, पानी नहीं पिया जाता। केकई ने पूछा तो यहाँ कौन के हाथ से हत्या हो? मेरे ससुर भांजे के हत्यारे। ओ केकई ने कानों पर हाथ रखा, पहले अपनी वाणी को विराम दे, शब्द बोलने से पहले सोच ले के सीता क्या शब्द बोल रही हो तुम। अग्नि की तरह बात दशरथ जी के कानों में पहुंच गई और दशरथ जी के कानों में जैसे ही शब्द पहुंचा तो दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया। जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर विपदि का मारा, जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था वो जल में तुम भी डुबोया था, धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। जब बाण लगा श्रवण कुमार नीचे गिरे, दशरथ जी दौड़ कर आए, तब श्रवण कुमार को गोदी में रखा, पूछा कौन हो? श्रवण कुमार दशरथ जी का चेहरा देखते हैं और कहते हैं मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पाँव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। दशरथ जी ने पूछा श्रवण तुम मुझे मामा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा मामा कैसे? श्रवण कुमार ने कहा मेरी माता से मैं रोज पूछता था माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं, तो मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक है। आज आपके मस्तक पर जो तिलक देखा ना तो उससे पहचान गया कि तुम मेरे मामा हो। ये माथे का तिलक बता देता है कि कौन सी कंपनी के माल हो, कौन सी ब्रांड के हो, ये तिलक बता देता है। दो सफेद बीच में लाल राम जी वाले, युमार का तिलक कृष्ण जी वाले, त्रिपुंड लगाया शिव जी वाले, बिंदी लगाई देवी जी वाले, थोड़ा काजल, एक काजल की बिंदी लगाई पंडरीनाथ वाले, लाल कुंकू और काजल तो कहा ये हनुमान जी भर, और लंबा खींच दिया तो कहा ये भगवान नारायण। तो यहाँ तो कंपनी में देखी जाती है। और हम आपसे भी कहेंगे जिंदगी में एक बात का स्मरण करो, तुम्हारे गले में कंठी है नहीं है, रुद्राक्ष है नहीं है, तुम्हारे गले में कोई माला पड़ी ना पड़ी, तुम्हारे मुख से मरते समय राम निकला कृष्ण निकला शिव निकला नहीं निकला वो तुम्हारी मर्जी, पर एक काम चालू कर दो कि मस्तक पर तिलक लगाना, चंदन लगाना, कुंकू लगाना चालू कर दो। क्यों? मरते समय अगर कुछ भी नहीं होगा, प्राण छूटते समय जो दवाई की बोतल होती है उसका ऊपर का लेबल अगर फट भी जाता है तो नीचे एक सील लगी होती है, इससे पहचान में आ जाता है कि कौन सी ब्रांड की दवाई है। तो तुम्हारा भी एक ठप्पा लगा होना चाहिए कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। CFL का बल्ब बेकार हो जाता है तो उस पर तारीख लिखी होती है, अगर ये बल्ब बेकार हो जाए तो कंपनी का माल वापिस कंपनी लेगी, दूसरी कंपनी वाला नहीं लेता, कंपनी का माल कंपनी में जाता है। तुम्हारे मस्तक पर त्रिपुंड लगा है और प्राण छूट गए तो शिव की फैक्ट्री में जाओगे,
और नारायण का लगा है तो नारायण की फैक्ट्री में, बिंदी लगी है देवी की फैक्ट्री में। तुम जिस कंपनी के माल हो उसी कंपनी में पहुंचोगे, इसलिए तिलक लगाना जरूरी है। तो यहां शास्त्र कह रहा है माँ जी भेद बता देना कि तू मात को नीर पिला दे। मैं तेरा मामा कैसे? आपके मस्तक पर तिलक देखा इसलिए पहचान गया। प्राण छूट गए, हाथ में जल लिया। जल लेकर दशरथ जी जब पहुंचे, क्या देखा, यहां तो मेरी बहन सुहांगी बैठी अपने पति शांतिन मुनि के साथ। दशरथ जी की एक ही बहन थी सुहांगी, जो शांतिन मुनि के साथ भी आई थी। श्रवण मेरा भांजा रो पड़े। श्रवण आ गए, आंख का आंसू सुहांगी के चरण पर गिर गया। सुहांगी ने आंसू पर हाथ फेरा तो आवाज लगाकर कहा, ये अश्रु तो मेरे भैया दशरथ का है। भैया तुम्हारा भांजा आता होगा जल लेकर। केवल एक बहन ऐसी होती है जो भाई का चेहरा पढ़ लेती है। केवल बहन एक ऐसी होती है जो भाई का स्वरूप देख लेती है। बहन केवल एक ऐसी होती है, मायके में भाई अगर दुखी है तो बहन भी चैन से नहीं रह पाती है। सुहांगी कह रही है तुम्हारा भांजा आता होगा। दशरथ जी शब्द कहे, शांतिन मुनि ने श्राप दे दिया, मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं तुझे। अश्रु है। सीता गलत नहीं कह रही है कि मेरे ऊपर भांजे की हत्या का दोष लगा है, पर क्या करूं मैं। गुरु विश्वामित्र उस समय पर वहीं थे, क्योंकि विवाह कराकर लेकर आए थे बहू को, केवल गए नहीं थे। गुरु बाबा वशिष्ठ भी वहीं थे। वहीं बुलाया गुरुदेव, मेरे पर से भांजे हत्या का दोष कैसे मिटेगा। गुरु जी ने कहा 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। दशरथ जी ने कैकई से पूछा, बोलो सीता जी को कहो ऐसा करा दें, तब तो वो घर में भोजन करेगी, पानी पिएगी। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। कई बहुएं हो ऐसी होती हैं जो मायके के मेथड से चलती हैं। सास बता रही है कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना ले, वो नहीं बनाएगी। उसकी मम्मी ने जो सिखाया वैसे ही बनाएगी, चाहे तुम माथा बिड़क लो। और मायके के मेथड से ही चलेगी, चाहे कुछ भी हो। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं बताया। तो तेरे पिताजी ने क्या बताया? जानकी जी कहती है मेरे पिताजी ने बताया, कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में भोजन किया हो, ना कभी किसी के घर में पानी पिया हो, ना किसी के घर जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसे ब्राह्मण को घर में बिठाकर भोजन करा दीजिए, दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए, तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामण नहीं मिला। सालासर जी में हो तो भेज दो, जो कभी किसी के घर पानी ना पिया हो, जो कभी किसी के घर में भोजन ना किया हो, जो कभी किसी के घर मुंह झूठा ना करा हो, किसी ने एक अन्न का दाना, चाय, पानी किसी के मुंह पर, अपने मुंह पर किसी के घर का ना लिया, ऐसा ब्राह्मण ढूंढो। कहीं अयोध्या में नहीं मिला। तब दशरथ जी ने पत्र लिखा जनक जी के यहाँ, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण हो तो हमारे यहाँ भेज दो, सीता भूखी है, भोजन नहीं कर रही। जनक जी ने पत्र लिखा, पूरी दुनिया में ऐसा बामण नहीं मिलेगा, केवल एक बामण है जो ना किसी के यहाँ खाया ना पानी पिया, उसका नाम लंका का राजा रावण है। केवल एक ही बामण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है। क्योंकि इसको कोई ना तो खाने बुलाता है ना पानी पीने बुलाता है, क्योंकि है बामन पर प्रवृत्ति राक्षस की है। दशरथ जी ने लिखकर भेजा जनक जी को, तो इतना राक्षस प्रवृत्ति का हमारे यहाँ काय को खाने आएगा, कि तुम बोलो तो सही, हो सके कहीं बुद्धि फिर जाए। जो दिया महाराज वो कहते ना, जो दिया मेरे सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। जो दिया वो कम ना दिया है, बहुत दिया, उसने कमी नहीं छोड़ी है। भक्ति और मुक्ति एक
क्षण की अगर भक्ति मिली है तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है, और एक क्षण की मुक्ति मिली है तो वो वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। भक्ति और मुक्ति समय को नहीं देखती कि 3 घंटा है कि 4 घंटा है कि 5 घंटा है कि 6 घंटा है कि 7 घंटा है। वो भक्ति और मुक्ति का तो एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घड़ी भी भारी होती है। रोज 100 ग्राम से 200 ग्राम भोजन करते हो आप लोग। 2 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, पापड़, मिस्सी रोटी, मीठा, नमकीन, सबको कल एक तराजू में तोल कर देखना कि तुमने कितना भोजन किया। तोल तोल के खाना। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम। 200 ग्राम भोजन आप लोग प्रतिदिन करते हो, और 200 ग्राम भोजन में से पेट में 200 ग्राम गया है, पर उस 200 ग्राम गए हुए भोजन में से मात्र 20 बूंद खून बनता है। कितना खून बना? 20 बूंद खून बना। बाकी का जितना खाया था वो भ्रष्टा में चले गया, गंदगी में पहुंच गया। 200 ग्राम भोजन में से 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून में से 1 बूंद बल की बनी, जिससे ये शरीर चल रहा है। 200 ग्राम में से 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून में से 1 बूंद हमारी ताकत की, हमारी बल की बनी, जो इस शरीर को एनर्जी दे रही है, बल दे रही है और चला रही है। अब सोचिए 200 ग्राम भोजन में से सारा की सारा खाया व्यर्थ चले गया, केवल 20 बूंद खून बना, और 1 बूंद खून हमारे शरीर में बल बनकर काम आया। उसी तरह 3 घंटे की कथा में कोई एक क्षण की कथा ऐसी होती है जो हमको परमात्मा से मिला देती है, बाकी के तो चली जाए। पूरी कथा आपके भीतर नहीं उतरेगी। आप ये तुम कितनी भी तैयार होके आ जाओ, चाहे डेंटिंग पेंटिंग करके आओ, चाहे सिर पे पल्लू रख के आओ, चाहे तुम कितनी भी सोच के आओ कि मैं पूरी कथा सुनूंगी, मैं बस कथा सुनने जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को कथा सुनना है, कहीं पे भी बैठ के सुनूंगी। तुम तो सोच के आई, पर तुम्हारी पड़ोसन क्या सोच के आई उसको मालूम क्या? वो थोड़ी थोड़ी देर में कहीं वो पाँव रख दे, कहीं वो हाथ रख दे, कहीं वो पानी उंडेले मुंडा में, कहीं वो का छोरा रोए, कहीं छोरी रोए, कहीं एलईडी गड़बड़ हो जाए, कहीं माइक गड़बड़ हो जाए, कहीं टीवी वाला गड़बड़ हो जाए। तो ये तो सब चलता है। कभी कभी महाराज गड़बड़ हो जाए, उसमें कोई तो कभी कभी ढोलक पेटी वाला हमारा दीनानाथ गड़बड़ हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो सब चलता रहे। उतनी देर में भी फिर कहीं का खड़ा हो जाए, बैठ जाए, तुम्हारे सामने से निकल के जाए। तुम कितनी लगन लगा के बैठी थी, एक टकी से कथा सुनूंगी, सवेरे कितनी बजे में हम सोचे कि बहुत सारी धर्मशालाएं हैं सालासर जी में, तो सब जगह पर खूब जनता ठहर जाएगी। मालूम पड़े धर्मशालाएं तो सब भर आ गई, बता रहे थे पुजारी परिवार। और मालूम पड़े कि पंडाल में लोग भरे पड़े हुए हैं, रात्रि को भी सो जाते हैं। हमने कहा सुबह नहाते धोते कहाँ, स्नान कहाँ करते? अरे गुरुजी इनका कोई ठिकाना हो तो इनका का नहा के बैठ के आ जाए, वापिस बैठ जाए। और सवेरे से बैठे 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 कितनी बजे? 4 बजे कथा चालू हो, 7 बजे छूटे। उसके बाद 2, 2.5, 3 घंटा तक ट्रैफिक जाम। क्यों मिठू जी है पुजारी जी? अब वो 2-3 घंटा ट्रैफिक जाम, फिर यहाँ से गाड़ी नहीं निकले, वहाँ से नहीं निकले, और सब एक दूसरे ठेला मारे ने, कोई खाने में लगा, कोई कुछ करने में लगा। हमने कहा यही बालाजी की मौज है, तुम कहीं पे भी रहो, सालासर जी आओ तो हनुमान जी कहते मेरे जैसे हो जाओ। बाबा जी कहे किसी के देखने में नहीं, कि बहुत वीआईपी हैं तो हमको वीआईपी जैसे रहना। हमें देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। एक बार भगवान राम जी अयोध्या में आए, और अयोध्या में जब राजा बन गए तो जनक जी महाराज हाथ जोड़ के बोले आज मेरा जमाई राजा बना, आज मेरा दामाद राजा बना।
और मेरा दामाद अगर राजा बना है तो मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन होना चाहिए। जब कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, कोई अच्छा पद उसको मिलता है, तो उसको लोग बुला के माला वाला पिनाते हैं, खूब रुपट्टा मुपट्टा पिनाए, माला पिनाए, टोपी पिनाए हैं। कारण एक ही रहता है, इसलिए पिनाते क्योंकि 5 साल इसी से काम निकालना। अब हनुमान जी ने राम जी महाराज से जनक जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। जनक जी ने महाराज ने जैसे ही कहा तो राम जी बोले हमें भोजन करने जाने की क्या जरूरत है, पिताजी सब आप ही का। तो नहीं 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 जमाई साहब, बेटी को ब्याह कर कर लेकर गए, उसके बाद में एक बार तुम जनकपुरी नहीं आए और 14 वर्ष बन चले गए, उसके बाद आ जाओ, आपको भोजन करने तो आना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है। तो इतने में जनक जी बोले अकेले नहीं आओगे, भरत, शत्रुघ्न, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, लक्ष्मण सबको लाना। कि ठीक है। अब आओ तो इन सबको लेकर आओ, तो कौशल्या के कई सुमित्रा को भी ले आना, ये भी तो हमारी समधन जी हैं, आए। का ठीक है। इतने में बस विभीषण भी थे, इनको भी ले आना, लंका के राजा। ठीक है। हनुमान जी सामने खड़े थे राम जी के, और हनुमान जी महाराज सामने खड़े होकर हाथ में करताल लेकर नाचने लगे। जैसे ही नाचे, हनुमान जी की पूंछ जनक जी को टच हो गई, और जैसे ही जनक जी को टच हुई, जनक जी ने पलट के देखा कि आखिर कौन है जो मुझे बार बार टच कर रहा है। जो देखा तो हनुमान जी थे, तो उन्होंने तुरंत कहा राम जी हनुमान को भी ले आना। हनुमान जी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। इतने में जितने बंदर खड़े थे सारे के सारे, उनने भी जो नाचना चालू करा। जनक जी ने कहा अब एक काम करना राम जी, इन सबको ले आना। राम जी आधी रात को टेंशन में पड़ गए। रात को हनुमान जी को बुलाया, हनुमान सुनो, हमारी ससुराल में हम पहली बार भोजन करने जा रहे हैं, थोड़ी मर्यादा रखना, अच्छे से भोजन करना, सारे बंदरों को समझा देना कि कोई उत्पात नहीं मचाए। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो प्रभु, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हनुमान जी ने जाकर सारे बंदरों की मीटिंग ली अर्जेंट, और मीटिंग में बुलाकर कहा सुनो रे, सब सावधानी रखना, इधर उधर कोई उचकेगा नहीं, सावधानी से खाना, मेरे को देखते रहना, मैं जैसे खाऊं धीरे धीरे वैसे खाना, सब मुझे देखकर चलना। कि ठीक है। गड़बड़ एक मत करना, क्योंकि राम जी की ससुराल है। सारे बंदर बोले आप चिंता मत करो, राम जी की ससुराल मतलब अपनी ससुराल, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अब चांदी की थाली, सोने के कटोरे, भोजन की तैयारी। यहाँ बैठ गए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सब बेटी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, विभीषण, सुग्रीव, सब आए। उधर हनुमान जी और सारे बानर बैठ गए, और भोजन परोसने वाले आ गए। पूड़ी, भजिया, पकोड़ा, दाल बाटी, चूरमा, बाफला, मिस्सी रोटी, पापड़, सब आया। और उसके बाद जब भोजन पूरा आया, तब फिर बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदा का अचार। इधर चलता है गोंदा का अचार, लेसुए का। अब लेसुए का अचार आ गया, गोंदे का अचार। और हनुमान जी ने देखा सारा आइटम तो मैं पहले खा चुका हूँ सीता जी के यहाँ, पर ये नया आइटम दिख रहा, सबसे पहले इसी को खाऊंगा। और हनुमान जी ने बस रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उन्होंने गोंदे के अचार में लगाया। जैसे ही वह लेसुआ के अचार में, गोंदा के अचार में जैसे ही रोटी का टुकड़ा लगाया, लेसुए की गुठली उचक गई। अब वो गुठली जाती राम जी की थाली में, तो हनुमान जी उठ पड़े, जय जय श्री राम। और जो गुठली पकड़ी, वो पकड़ के जो थाली के पास गिरे, तो पूंछ से थाली सारे बंदर उन्हीं को देख रहे थे।
ये सिखाना है। अब एक कूदा उधर से इधर, इधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर। सीता जी और उर्मिला जी हाथ माथे पे लगाई। राम जी बोले हम कल खा लेंगे। अब इनको खा लेने दो। तो जितने सालासर जी आए उनसे निवेदन है कि यहाँ वीआईपी बन के मत आना। यहाँ तो मेरा बालाजी बैठा है, वो अपने ठाट में जीमता और अपने ठाट में जिमाता है। जैसा वो जिमाए वो जीम लो, और जैसा वो रुका है वैसा रुक लो। यहाँ वीआईपी नहीं है, यहाँ तो मेरा बाला सरकार है, यहाँ तो बालाजी महाराज, वो रुकाता है जैसा रुक लो। कई साल से राजकुमार जी जायसवाल कई साल से लगे थे सुराना जी। उनका एक ही कहना था, एक बार सालासर जी चलना है मेरे साथ, हमारे साथ एक बार चलना है, एक बार चलना। कई साल से लगे हुए थे। बाबा की कुछ कृपा थी, आपका परिवार कथा का आनंद लिया, रुकना हुआ यहाँ भी वहाँ भी, दोनों जगह का अलमस्त आनंद। 5 दिन हैं, भक्ति के हैं, भजन के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय तो हम लोग पाठ और पूजन में लगे रहते हैं। जितनी बार भी आप पूछिएगा मंदिर के आदरणीय पुजारी जी से, मिट्टू जी से, तो आप जितनी बार भी पूछेंगे हम अंदर पाठ नहीं रहते। जितना बन सकता है उतना पाठ कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। आए हैं तो भजन करो। बड़ी मुश्किल से तो तीर्थ मिलता है, और उस तीर्थ में भी अगर भजन नहीं हो पाया तो जीवन व्यर्थ है। बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये सालासर धाम तो मेरे मोहनदास जी महाराज परम पूज्य 1008 संत श्री मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली है, जहाँ के कण कण में बैठकर उन्होंने हनुमान को ढूंढा है। सेवा का अगर कोई क्रम सीखना है तो संत श्री मोहनदास जी महाराज जी से सीखो। छोटी सी अवस्था में उनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर बच्चे छोटे और कोई भी नहीं है, जाओ मोहन तुम कानी बाई के साथ में चले जाओ और उनके परिवार का स्मरण कर कर उनकी देखरेख करना, जाओ। और बहन भी हो तो कानी बाई जैसी, जो अपने मोहन के लिए लड़की ढूंढती है कि मेरे भाई का विवाह करना है, मेरे भाई की शादी करना। पर तप बल मोहनदास जी का कितना प्रबल होगा। बहन ने शादी भी पक्की कर दी, संबंध भी जोड़ दिया, पर मोहनदास जी कहते हैं जीजी मेरी शादी मत कर भाई, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा हनुमान जी में रुचि है, मैं नहीं विवाह करूंगा। नहीं, मैंने तो पक्का कर दिया, आज रकम जाएगी, आज साड़ी जाएगी, आभूषण जाएंगे। और कानी बाई ने बुलाया खवास को, गांव के विद्वानों को, और सामान देकर भेज दिया कि उस गांव में चले जाओ। तो मोहनदास जी बोलते हैं किसके लिए सामान भेज रही हूँ, वो तो मर गई, जो मुझसे शादी करने वाली थी उसकी तो अर्थी उठ रही। अरे क्यों आप शब्द बोलता है मोहन, क्यों आप शब्द बोलता है? कानी बाई बोली ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे तेरी शादी हो रही है तू कह रहा है कि वो मर गई। हाँ मालूम पड़ा इसे अपशब्द क्यों बोल रहा है मोहन। नहीं मानी कानी बाई, भेज दिया खवास को और सबको सामान लेकर। मालूम पड़ा कि जिससे शादी हो रही थी उसकी तो अर्थी निकल रही थी। कानी बाई ने अपने भाई से पूछा, वीरा तेरे को कैसे मालूम पड़ा रे? ए वीरा तुझे मालूम कैसे पड़ा कि जिससे तेरा विवाह हो रहा है वो चले गई? मोहनदास जी कहते हैं मैं जब श्री हनुमान जी महाराज से कल बात कर रहा था ना, तो मैंने उनको कहा था कि मेरी बहन मेरा विवाह कर रही है। तो हनुमान जी बहुत तेज ठाका लगाकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे। मैंने पूछा सरकार क्यों हंस रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं मोहन जिससे तेरा विवाह होने वाला है वो तो कल मरने वाली है, इतनी वजह उसके प्राण छूट जाएंगे, तो क्या मुझे विवाह करना चाहिए? नहीं मोहन, मैं हूं ना। परमात्मा से अगर संग जुड़ गया, संबंध उससे हो गया,
तो वो कहता है फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी जन्म के समय पर माता के स्तनों में दूध मैंने दिया है, तो मरने के समय पर अग्नि और कफन भी मैं दूंगा। तू क्यों चिंता करता है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू तो भजन कर, स्मरण कर। एक बार अगर विश्वास पक्का है और विश्वास का बल पक्का है तो वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में प्रकट होगा, ये निश्चित है। तुम दृढ़ तो हो जाओ, तुम विश्वास में पक्के तो हो जाओ, तुम शिव की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम राम और कृष्ण की भक्ति में, हनुमान की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम जिसका भजन करते हो उसकी भक्ति में पक्के हो जाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम शंकर का भजन करो, आप तो जिससे तुम्हारी अच्छी बने, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे, उसको पटा लो।